जी, there is no chance of nuclear escalation at all. भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है। ये चेहरे लटके हुए हैं, ये कांप रहे हैं, ये थरथरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर में ये जंग जीता कौन। जी, there is no chance of nuclear escalation at all. ये सारा का सारा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, झूठी कौम है, इनकी आदत है। मैं झूठी कौम किसको बोल रहा हूं? पाकिस्तानी पंजाबीज को, ठीक है। और खैर बाकी तो अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। माय स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हर चीज में इनको झूठ बोलना है, हर चीज में इनको, मतलब एक तो होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, राइट। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप लड़ाई के दौरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, सूचना युद्ध होती है। आप जानबूझ के कुछ ऐसी चीज बताते हैं जिससे कि दूसरा थोड़ा सा कि यार अच्छा ऐसा हो गया, हमें नहीं पता, उसको डराने के लिए, उसका मोरल डाउन करने के लिए। दैट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर लड़ाई ना भी हो फिर भी अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, ऐसी कौम है। तो सीज फायर की घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी। और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। ये चेहरे लटके हुए हैं, ये कांप रहे हैं, ये थरथरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। और अब इसकी वजह जो है वो पता लगी है कि आखिर आप मुझे, चले मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, क्योंकि ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर में ये जंग जीता कौन। यही होगी ना, यही डिस्कशन होगी कि आखिर में ये जंग जीता कौन। तो इसका बड़ा आसान हल है, बहुत आसान हल है। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आखिरी जो मिसाइल है वो फायर किसकी तरफ से हुए, आखिरी हिट जो है वो किस मुल्क की तरफ से हुई? वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। दिन भर उनको ऐसा ठोका गया है, क्योंकि वो तो पिछले कितने दिनों से ये काम कर रहे थे। जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। यूके की जानिब से जो है वो एंट्री हुई, अमेरिका की जानिब से एंट्री हुई, और सऊदीज जो है वो जो एक्टिव हुए हैं, मुझे यही लग रहा है कि पीछे से अमेरिकन एक्चुअली ये सब कुछ कर रहे हैं। दे आर द वंस हू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑल दिस। यही नहीं, सीज फायर की घोषणा सबसे पहले भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन से की। यह घोषणा कुछ अप्रत्याशित आपको नहीं लगी? सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और घोषणा हो रही है अमेरिका से। तो यह है वो हिस्सा जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल पर और एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देर रात तक दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से और तुरंत ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए। सैन्य ठिकानों और सिविलियंस को टारगेट करने में लगभग 26 स्थानों को टारगेट की जाने की बात आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताई गई। मतलब पाकिस्तान के द्वारा भारत में 26 ऐसी स्थान ठिकानों को टारगेट किया गया जहां पर सिविलियंस अथवा हमारी सेना रहती है। आज सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विक्रम मिस्त्री जी साथ में सेना के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि शुक्रवार को रात 7:30 पौने 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त में लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को कि इंदिरा गांधी को आज क्यों याद किया जा रहा है। बड़ी बातें हो रही थी कि नया बलूचिस्तान पैदा किया जाएगा, पाकिस्तान को 4 भागों में बांट दिया जाएगा, मोदी शेर है, 56 इंच की छाती है, घर में घुस करके मारेंगे, इस तरह की तमाम सारी बातें हुई। लेकिन आज जैसे ही सीज फायर का यानी संघर्ष विराम का, यानी अमेरिका ने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कह दिया कि मैंने मध्यस्थता की है,
आज की एक नहायत अहम और हसास वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सूरत हाल, डोनाल्ड ट्रंप के दावे और उन दावों के बावजूद भारत के हमले और इस सब के पीछे छुपी मुमकिन साजिश। चंद घंटे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया है। इनके बकौल दोनों मुमालिक ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि वो मजीद जंग नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस पर हमलों की इतलात सामने आ गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी मंसूबाबंदी? तो इतलात के मुताबिक सिंध और पंजाब में वाक़या पाकिस्तान की कई एयर बेसिस पर भारतीय फौज की जानब से हमले किए गए, जिनमें हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं। खास तौर पर स्क्वाड लीडर उस्मान यूसुफ की शहादत की खबर ने हर पाकिस्तानी के दिल को दहला कर रख दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया के सामने सीज फायर का ऐलान किया जा चुका था तो फिर भारत ने हमला क्यों किया? क्या ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा था या फिर भारत को किसी बैरूनी ताकत की पुष्टपनाही हासिल है? तो यहाँ पर आपको याद करवाता जाऊँ, ऐसा ही एक वाकया कुछ अर्सा पहले हमने इसराइल और हमास के दरमियान देखा था। तो उस वक्त भी सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इसके फौरन बाद इसराइल ने हमले शुरू कर दिए। तो क्या ये यही पॉलिसी भारत भी अपना रहा है? तो दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक हंगामी इजलास तलब किया जिसमें भारत के तमाम अस्करी सरबराहान शरीक हुए। मीटिंग के मनाजर से साफ जाहिर होता है कि मोदी का चेहरा मामूल के बरक्स सख्त और तशवीश ज़दा था और मोदी ने ऐलान किया, अगर आइंदा भारत की सरजमीन पर कोई भी हमला हुआ तो हम इसे जंग का अमल समझेंगे और फौरी तौर पर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो यानी कि अब अगर भारत में किसी भी किस्म का हमला हुआ, ख्वाह वो किसी तीसरी कुव्वत की तरफ से हो, तो भारत फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम ठहराएगा। ये नहायत खतरनाक और इश्तिआल अंगेज पॉलिसी है। क्या ये वही पुरानी कहानी है? क्या भारत किसी नए फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जा रहा है? तो याद रखें, पुलवामा हमले के बाद भी बगैर किसी तहकीक के भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था और बालाकोट पर हमला किया था, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बहाल कर दी है और ऐलान किया है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ताहम सवाल ये है कि भारत की तरफ से बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का जवाब पाकिस्तान किस अंदाज में देगा? तो दोस्तों, आज पाकिस्तान का हर शहरी ये सवाल कर रहा है, क्या हम इस धोखाधड़ी का बदला लेंगे? क्या हम फिर से सब्र का मुजाहरा करेंगे या अब की बार एक मजबूत पैगाम देंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान और भारत के अमल के दरमियान जो तजाद है वो पूरी कौम के सामने एक मजाक बन चुका है। क्या अब भी हम भारत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का सोच सकते हैं? और यहाँ पर इतलात ये भी आ रही हैं कि दोनों मुमालिक 12 मई को एक बार फिर बैठकर गुफ्तगू करने पर आमादा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप बातचीत उस वक्त मुमकिन है जब एक तरफ आपका दुश्मन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे और दूसरी तरफ सुलह की बात करे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं। अगर भारत समझता है कि वो हमला करेगा और हम जवाब नहीं देंगे तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो ये वक्त है कि दुनिया हकीकत को पहचाने, ये वक्त है कि हम मुत्तहद हो जाएं, ये वक्त है कि हम अपने शहदा को ना भूलें और अपने दफा के लिए हर हद तक जाएं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।